तो अभी हम लोग पहुंचे हैं नुरला विलेज और रास्ता बेहद खूबसूरत है। आपको मिलता है हाईएस्ट पॉइंट लेह श्रीनगर हाईवे का, जो कि है फाटोला टॉप। तो मेरे पीछे है पत्थर साहिब गुरुद्वारा। और ये हमारे सामने है बहुत ही भयंकर ग्लेशियर। जोजिला पास फ्राइडे को मेंटेनेंस के लिए बंद रहता है। एक छोटी सी गलती एंड यू आर गॉन टू द हेल, क्योंकि स्वर्ग तो आपको मिलेगा नहीं। बाप या पैसे जो इतनी रात को इस बात में क्या कर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जा रहे हैं मैग्नेटिक हिल, पत्थर साहिब गुरुद्वारा और संगम, जहाँ पे दो रिवर्स का बहुत ही सुंदर मिलन आपको दिखाई देगा। और फिर आगे इसी रूट पर पड़ता है श्रीनगर, जहाँ के लिए हम निकलने वाले हैं। लेह से सोनमर्ग करीब 350 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि 8 से 9 घंटे की जर्नी है विदाउट एनी स्टॉपेज। तो ये रास्ता काफ़ी लंबा होने वाला था, इसलिए हम काफ़ी जल्दी निकल गए लेह से। तो मेरे पीछे है पत्थर साहिब गुरुद्वारा, जिसकी बहुत ही आपके रोंगटे खड़े करने वाली एक स्टोरी है। फिलहाल हम जा रहे हैं अंदर, कैमरा अलाउड नहीं है, तो हम दर्शन कर आते हैं। गुरुद्वारा पत्थर साहिब क्रॉस करने के बाद हम अपनी दूसरी डेस्टिनेशन के लिए चल पड़े, जो कि है मैग्नेटिक हिल। ये सारी जगह लेह से कारगिल जाने वाले रास्ते पर ही पड़ती हैं। तो आप पढ़ सकते हैं कि हम फाइनली आ गए हैं मैग्नेटिक हिल पे, जहाँ पे गाड़ी अपने आप चलती है। तो आप अगर यहाँ आ रहे हैं तो इस फीलिंग को ज़रूर एक्सपीरियंस करें। गाड़ी बिल्कुल न्यूट्रल पे थी और यकीन मानिए कि चढ़ाई है उस पर भी गाड़ी अपने आप चल रही है। तो ये अपने आप में एक नेचुरल फिनोमेना है। सो मैग्नेटिक हिल कवर करने के बाद अब हम जा रहे हैं अपने तीसरे डेस्टिनेशन की ओर, जिसका नाम है कॉन्फ्लुएंस इसलिए क्योंकि वहाँ पर 2 रिवर्स मिलती हैं। एक का नाम है इंडस और दूसरी का झांसकर। तो चलो आपको वो भी दिखाते हैं। मैग्नेटिक हिल से संगम का डिस्टेंस करीब 5 किलोमीटर दूर है। और ये सारी डेस्टिनेशन गुरुद्वारा पत्थर साहिब, मैग्नेटिक हिल और संगम, ये सब लेह से करीब 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर पड़ते हैं। तो हम आ गए फाइनली संगम, जो एक और पॉइंट है लेह में जो आपको डेफिनेटली कवर करना चाहिए। आप देख सकते हैं इंडस और झांसकर रिवर का यहाँ पे मिलन हो रहा है। यहाँ पे ऐसे एक्टिविटी के टर्म्स में आप राफ्टिंग भी शुरू कर दी है रिसेंटली, तो अगर आप आए तो आप राफ्टिंग भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेह से सोनमर्ग का डिस्टेंस करीब 350 किलोमीटर का है और ये डिस्टेंस कवर करने में आपको करीब 10 घंटे आराम से लग जाएंगे। सो अभी संगम क्रॉस करने के बाद हम लोग आगे चल पड़े हैं कश्मीर की तरफ। और कश्मीर से पहले आप लोगों का आएगा फोटोला टॉप के बाद हम पहुंचेंगे कारगिल में हम लोग कारगिल वॉर मेमोरियल देखेंगे। और मैं आपको दिखा दूं कि रास्ता जो यहाँ है बेहद ही खूबसूरत है और क्लाउड्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आगे बारिश हो रही है। ये मेरा अनुमान है, आगे मैं आपको दिखाता हूँ। इस रास्ते पर अगली डेस्टिनेशन है लमायरू, जो लेह से करीब 115 किलोमीटर दूर है और यहाँ पहुँचने में आपको आराम से 2 घंटे लग जाएंगे। तो अभी हम लोग पहुंचे हैं नुरला विलेज और रास्ता बेहद खूबसूरत है। मतलब लद्दाख तो सुंदर था ही, बट अब जो हम पूरा रास्ता कवर कर रहे हैं कारगिल का, खतरनाक, मतलब ब्यूटी। ऐसा लगता है किस सीन को मिस करें हम। मीनवाइल थोड़ी सी प्यास लगी थी, यहाँ थोड़ा गर्म टेम्परेचर है, आगे बारिश हो रही है, पर अभी प्यास लगी है तो कुछ खाने पीने के लिए।
और इसी रास्ते पर आगे ध्यान आएगा। रखिए कि जो भी आप प्लास्टिक की बॉटल्स ले रहे हैं, हम हर जगह अपनी गाड़ी में रखते हैं, उतरते हैं और डस्टबिन में डालते हैं। प्लीज लद्दाख गंदा मत कीजिए, कुछ भी गंदा मत कीजिए। और इसी रास्ते पर आगे आएगा लमायरू, जिसे बोलते हैं मून लैंड। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं ये है NH1 और ये लेह को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, BRO ने इस रास्ते को बेहद अच्छा बना के रखा हुआ है, काफ़ी मेंटेन्ड है, बहुत ही स्मूथ रोड है। अगर आपको लमायरू आना है तो यहाँ पर एक मोनेस्ट्री है, आप उस मोनेस्ट्री को देख सकते हैं, जगह अच्छी है। और ये हमारे सामने है लमायरू की मोनेस्ट्री। तो राइट नाउ मैं हूँ लमायरू में। ये पड़ता है जब हम लेह से कारगिल वाले रास्ते पे जाते हैं, तो आप भी इसको तय प्लान कीजिएगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप एक दिन यहाँ आ सकते हैं। मेरे पीछे देखिए वो बहुत ही खूबसूरत मोनेस्ट्री है और इसको मूनलैंड कहते हैं। मूनलैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि जितना भी आप आसपास में पत्थर देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये सारा रात को बहुत ज़्यादा चमकता है। लमायरू में कुछ समय बिताने के बाद हमने इस सफ़र को कंटिन्यू रखा। आपको बता दें कि लेह से श्रीनगर वाले रास्ते पे आपको 3 हाई ऑल्टीट्यूड पासेस मिलेंगे, जिसके अंदर आते हैं फाटुला, नामिकला और जोजिला पास। लमायरू के बाद थोड़ा सा चलने पर आपको मिलता है हाईएस्ट पॉइंट लेह श्रीनगर हाईवे का, जो कि है फाटुला टॉप। ये बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं यहाँ पर। अभी फ़िलहाल यहाँ पर बादल ही बादल इकट्ठे हो रखे हैं आसमान में। और ये है फाटुला टॉप, जिसकी हाइट है 13,479 फीट। हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको फिर हम दिखाएंगे नामिकला। तो चलो चलते हैं। अगर आप लोग लेह से कारगिल जा रहे हैं और आपको कारगिल में स्टे करना है, तो उसके लिए आपको RT-PCR रिपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और वो टेस्ट आपका एक चेक पोस्ट पर हो जाएगा, जो कि नेशनल हाईवे लेह टू श्रीनगर पर ही पड़ती है। ये चेक पोस्ट नामिकला से करीब 10 किलोमीटर पहले है। सब हमारे सामने है नामिकला। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नामिकला। तो मनाली से ले आते हुए बहुत सारे पासेस को क्रॉस किया, जैसे बारालंचा पास, अकीला टॉप, लालूंगला, टैंगलेंगला, और फिर नामिकला होते हुए नुब्रा वैली पहुंचे। वहाँ से हमने पेंगोंग के लिए रास्ता लिया और वापस ले आते वक्त हमने क्रॉस किया चेंगला को। और अब हम श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं। तो हमने क्रॉस किया है नकीला टॉप को और फाइनली हम लोग पहुँचे हैं नामिकला, जो कि 12,198 की ऊंचाई पर बना हुआ है। जैसे ही हम लोगों ने कारगिल की टेरिटरी में एंटर किया, टेरेन एकदम चेंज हो गया और बेहद खूबसूरत ग्रीनरी, हरी वादियाँ चारों तरफ हमें दिखने लगी।
करीब 5 घंटे के सफ़र के बाद हम फाइनली कारगिल पहुंच गए। कारगिल टाउन सुरु रिवर के किनारे बसा बेहद खूबसूरत टाउन है। चारों तरफ इतनी सुंदर हरियाली, मैंने कारगिल को ऐसा एक्चुअली कभी इमेजिन नहीं किया था। अगर आप लोग कारगिल रुकना चाहते हैं तो ध्यान रखिए, यहाँ पे रुकने के लिए आपको नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट मैंडेटरी है। अगर आप लोग कारगिल को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पे सुरु वैली को ज़रूर एक्सप्लोर करें। ये एक बेहद खूबसूरत वैली है जो कारगिल को ज़ांस्कर से अलग करती है। और साथ ही में आर्यन वैली को भी देखिए, जहाँ पे वो लोग रहते हैं जो अपने आप को पहले आर्यंस कहलाते हैं। दा और हानू यहाँ के बेहद खूबसूरत विलेजेस हैं, उनको भी आप एक्सप्लोर करिए। कारगिल वॉर मेमोरियल लेह श्रीनगर हाईवे पे मेन रोड पे ही पड़ता है और ये कारगिल से करीब 50 किलोमीटर दूर है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमें इस रास्ते पे चलते हुए करीब 1 घंटा हो चुका है और हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिला है। कुछ जो ढाबे थे वो कोरोना की वजह से बंद थे, लेकिन ज़्यादातर इस रूट पे खाने के ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग यहाँ के लिए जब निकलें तो खाने पीने का स्टॉक लेकर निकलिए। तो गाइस अब हम पहुंचने वाले हैं कारगिल वॉर मेमोरियल और आप नज़ारा देखिए, वाव। ये है कारगिल वॉर मेमोरियल। अभी हम लोग निकल चुके हैं द्रास के लिए, जिसे कोल्डेस्ट एरिया ऑफ इंडिया बोलते हैं। और हमारे सामने जो नज़ारा है वो बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत और डरावना है, क्योंकि अभी हमें क्रॉस करना है जोजिला पास। अगर आप कारगिल वॉर मेमोरियल के पास रुकना चाहते हैं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में एक लोकल बंदे का कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। आप उनकी हेल्प से मेमोरियल के पास रुक सकते हैं या फिर आप द्रास रुक सकते हैं जो कारगिल से 10 किलोमीटर दूर है। दोनों जगह बेहद खूबसूरत है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। हमारे सामने है जोजिला पास और हम क्रॉस करने वाले हैं अभी द्रास को। करीब आधे घंटे के सफ़र के बाद हम इंडिया के मोस्ट कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस और वर्ल्ड के सेकंड मोस्ट कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस द्रास पहुंच गए। इसे इसलिए कहते हैं मोस्ट इनहैबिटेड कोल्ड प्लेस क्योंकि यहाँ पे 1995 में टेम्परेचर -60 तक चला गया था। हम आपको रेकमेंड करेंगे कि कन्वीनियंस वाइज और फैसिलिटी वाइज द्रास ज़्यादा बेटर है इस मौसम में।
अगर आप कारगिल या द्रास शाम तक पहुंचते हैं तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप आगे ना जाएं, क्योंकि इसके आगे पड़ता है जोजिला पास, जो इंडिया का इनफैक्ट वर्ल्ड का अमंग्स द मोस्ट डेंजरस पासेस में से आता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है। मॉनसून के मौसम में तो खासकर इसे काफ़ी रिस्की बताया जाता है। आपको बता दें कि जोजिला पास पर टनल का काम काफ़ी स्पीड से हो रहा है। इस चक्कर में ट्रैफिक जाम मिलना काफ़ी लाजमी है। हम भी करीब 1 घंटे के ट्रैफिक जाम में वहाँ फंस गए थे। आसमान में काले बादल छा चुके थे और हमें समझ में आ गया था कि ये भी एक अलग किस्म का एडवेंचर होने वाला है आज। और ये ग्लेशियर्स को हम क्रॉस करते हुए जोजिला पास पर, ये पास लास्ट मंथ ही खुला था। और बारिश आनी भी शुरू हो चुकी है। और नीचे जो लाइटें आपको दिख रही हैं वो है बालटाल, सॉरी बाटाल, मुझे स्पीति का याद आ गया। और ये हमारे सामने है बहुत ही भयंकर ग्लेशियर, और जिसकी हाइट होगी कम से कम 20 से 25 फीट। ये देखिए कितना बड़ा ग्लेशियर है ये। सच पास की याद दिला दी इसने। और नीचे आप पानी देखिए, एक छोटी सी गलती एंड यू आर गॉन टू दी हेल, क्योंकि स्वर्ग तो आपको मिलेगा नहीं। बाप या पैसे जो इतनी रात को इस बात से क्या कर। सो अभी हम लोगों ने जोजिला पास क्रॉस किया है और हम पहुंच चुके हैं सोनमर्ग। रात के करीब 9:30 बज चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पर जाकर होटल देखेंगे, फिर आपको आगे की अपडेट देते हैं।